गुड मॉर्निंग, खमा गणिसा। कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल नीतू चौहान ब्लॉग्स में। और आप सबके क्या हाल चाल कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। और मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, खुश हूँ। सुबह का टाइम है और मैं मंदिर जाके आ गई हूँ। मेरे बाकी के काम निपटा लिए हैं, जैसे कि आटा लगाना, सब्जी बनाना, चाय मैंने गैस कम करके चढ़ा दी है, मैंने बालकनी भी धो दी है, बाहर सीढ़ियों में पोछे भी लगा दिए हैं। और मुझे सब लोग बोलते हैं कि आप ना इतना काम कैसे मैनेज कर लेते हो, कि सारा काम टाइम टू टाइम करते हो, कोई भी काम आपका लेट नहीं होता या छूटता नहीं है, यूट्यूब भी करते हो और दो दो यूट्यूब चैनल भी चलाते हो। तो ऐसा है कि मैं ना मेरा रूटीन मतलब ऐसे सेट रखती हूँ कि जिससे मुझे 5 मिनट मिले। आज जैसे पतिदेव भी वॉशरूम में है, वो बाहर आएंगे, उनको थोड़ा टाइम लगेगा, तो मैं क्या करूँगी, पहले मैं रेडी हो जाऊँगी। और अगर मुझे 5 मिनट मिले तो मैं थोड़ी सी अगर डस्टिंग करने को मिल गई तो मैं हॉल में डस्टिंग कर दूँगी, बिस्तर फोल्ड कर दूँगी। जहाँ जितना टाइम मिले मैं उसको काम में ले लूँगी। ऐसा नहीं कि अगर 5-10 मिनट है तो चलो मोबाइल उठाया और रील स्क्रॉल करने लग गए या यूट्यूब चला लिया। नहीं, सुबह सुबह मैं मेरा जो टाइम होता है ना वो मेरे घर को देती हूँ। उसके बाद अगर मुझे टाइम मिलता है ना तो वो मेरे लिए रखती हूँ। वैसे मेरे लिए मुझे टाइम कम मिलता है क्योंकि घर का काम इतना ज़्यादा हो जाता है ना सुबह सुबह, तो कि 12 साढ़े 12 1 बजे तक तो सिर्फ मेरे घर का काम होता है। और उसके बीच में सिर्फ इतना टाइम मिलता है कि मैं मेरा ब्लॉग भी शूट कर लूँ, कि मैं काम कर रही हूँ तो मैं ट्राईपॉड पे मेरा मोबाइल सेट कर दूँ और मैं साथ के साथ थोड़ा ब्लॉग बना लूँ। बाकी अगर मैं मेरे लिए खुद का टाइम पास के लिए सोचूँ ना तो वो बहुत ही रेयर होता है कि मैं खुद के टाइम पास के लिए कभी कुछ करती हूँ। कि मूवीज़ देखना मुझे सबसे अच्छा पसंद है, या तो मूवी देखना या भारती के ब्लॉग्स देखना या भारती के पॉडकास्ट देखना, क्योंकि वो मुझे ना रिलैक्सेशन देता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि मैं रिलैक्स होने का मतलब है मैं हंसूँ, खूब हंसूँ, कुछ ऐसा देखूँ जिसमें मेरा माइंड एकदम रिलैक्स हो जाए, मुझे हंसी आए। तो मैं कोशिश करती हूँ कि ऐसा कुछ देखूँ। बाकी मुझे टाइम इन चीज़ों के लिए कम मिल रहा है। इन दिनों तो बहुत ही मिल ही नहीं रहा, समझ लो। ये 10-15 दिन तो ऐसे हो गए कि मैं सिर्फ और सिर्फ घर का काम कर रही हूँ, यूट्यूब का काम कर रही हूँ, घर का काम कर रही हूँ, यूट्यूब का काम कर रही हूँ। और यहाँ पर बस मैं रेडी हो गई हूँ और अब चलेंगे बाहर। और हाँ, एक बात और कहनी थी कि है ना, मुझे नए चैनल पे भी बहुत अच्छे कमेंट्स आते हैं कि है ना जीजा आप इतना लेट हो गए, आप यूट्यूब पे इतना लेट क्यों आए। क्योंकि पुराने ब्लॉग्स है ना, लोग जो पुराने चैनल पे यूट्यूबर हैं वो जुड़े हुए हैं, लोग पहले उनको देखते हैं, नयों को कोई नहीं देखता। आपने इतना लेट चैनल क्यों शुरू किया। हाँ भाई साहब, मैं मानती हूँ मैं लेट हूँ, पहले भी मैंने कोशिश की थी लेकिन क्या करूँ, नहीं सुना। क्योंकि आपको मालूम है हमारी कम्युनिटी में क्या थोड़ा सा रहता है रिस्ट्रिक्शन, कि हम तो राजपूत हैं, हमें नहीं करना चाहिए, ये काम हमारा नहीं है। ऐसा ऐसा मुझे भी सुनने को मिला था। फिर धीरे धीरे पता नहीं कैसे क्या चमत्कार हुआ और मेरा चैनल शुरू हो गया। एक दिन मजाक मजाक में बैठे बैठे मेरे बच्चों ने हमने शुरू कर दिया और फिर मेरा ये चैनल शुरू हो गया। नया चैनल नीतू चौहान फैमिली तो मैंने अभी अभी शुरू किया है, 24 जून को। जो मेरा ये चैनल है ना, ये शुरू हो गया था 2020 में 31 जुलाई को। पर हाँ, ये है कि 3-4 साल के अंदर लोगों को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है। मेरा रिस्पॉन्स इतना अच्छा नहीं मिल रहा, पता नहीं क्यों, हो सकता है मुझ में कोई कमी हो। लेकिन कोई बात नहीं भाई साहब, आप लोगों का प्यार है, आप लोगों का सपोर्ट है तो मैं हार नहीं मानूंगी। ठीक है, कभी कभी मैं कमज़ोर पड़ती हूँ, मैं ये नहीं बोलती कि कभी मुझे दुख नहीं होता, कभी मुझे बुरा नहीं लगता, लगता है, लेकिन मैं फिर उठती हूँ, फिर खड़ी होती हूँ, फिर ब्लॉग बनाती हूँ। और ये जो मैं राजपूती ड्रेस फोल्ड कर रही हूँ ना, कल क्या हुआ, मैं बैठी थी मतलब काम ख़त्म करके ब्लॉग एडिट कर रही थी, फिर यूँ ही इंस्टाग्राम स्क्रॉल किया तो एक सॉन्ग था जो बार बार मेरे आगे आ रहा था। और मुझे वो सॉन्ग इतना अच्छा लगा ना, मैंने सोचा यार क्यों ना, क्योंकि खुद यूट्यूब 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 कर रही हूँ, घर का काम कर रही हूँ, खुद का इंजॉय क्यों नहीं करती। तो मैं उठी और मैंने फटाक से मेरे लिए तैयार हुई और एक रील बनाई। और रील मैंने हाथों हाथ ही इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दी और इंस्टाग्राम से सेव करके मैंने मेरे दोनों चैनल में शॉर्ट्स के रूप में अपलोड कर दी। उम्मीद करती हूँ आप सब लोगों ने ये वाली रील ज़रूर देखी होगी। अगर इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है नीतू चौहान ब्लॉग्स। और मैंने शॉर्ट्स में भी डाला है दोनों चैनल पे, तो वो भी आप ज़रूर चेक करिएगा और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। और आप लोगों से भी यही बोलूँगी कि है ना, हम लेडीज़ क्या करते हैं, सिर्फ घर का काम, पति का काम, बच्चों का काम, पति का काम, घर का काम, और है ना थक जाते हैं, फिर छोड़ देते हैं। चाहे खुद के खाने पीने को कुछ हो, जैसे कि हम मान लो पतिदेव के लिए, बच्चों के लिए फ्रूट्स काटेंगे, उनके लिए सैलड काटेंगे, उनके लिए दूध बनाएंगे, कुछ वक्त काम करेंगे उन लोगों के लिए। जब हमारी बारी आती ना
तब तक हम इतना थक जाते हैं ना कि हम अपने आप को निगलेक्ट कर देते हैं, अवॉइड कर देते हैं कि छोड़ो यार छोड़ो, कुछ नहीं करना, नहीं खा लो रोटी बस, चलो हो गया सो गए। लेकिन मैं यही बोलूँगी कि खुद का एन्जॉयमेंट हो या खुद का ध्यान रखना हो, उसको आप सबसे पहले रखा करो। क्योंकि अगर आप स्वस्थ हो, आप खुश हो, तो ही आप अपने परिवार वालों का, घर वालों का, अपने घर का ध्यान रख पाओगे। वरना अगर आप खुश नहीं हो ना, चाहे मेंटली या फिज़िकली, तो आप किसी को भी खुश नहीं कर पाओगे, ना अपने पति को, ना अपने बच्चों को, ना अपने घर का काम सही ढंग से कर सकोगे। तो सबसे पहले तो खुद का मेंटल पीस बहुत ज़रूरी है। तो फिर मैं आखिरकार रील बना ही ली। पतिदेव ने आके भी पूछा, क्या बात है आज तो तूने रील बनाई? मैंने कहा हाँ यार, मन कर रहा था और मुझे सॉन्ग भी बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ आप देख सकते हो मैंने सब्जी बना ली है और चाय भी मेरी बन गई है। बस ये जो कचरा है ये सुबह मैं पैक करके जब वॉक पे जाती हूँ तो साथ में लेके जाती हूँ, फिर बाहर डालती हूँ। क्योंकि पहले मैं रात को कचरा डालती थी, फिर लोग बोलते हैं कि नहीं रात को कचरा नहीं डालना चाहिए, शुभ नहीं होता, इसलिए मैं रात को वो पैक करके रख देती हूँ, सुबह फिर मैं उसको बाहर डाल के आती हूँ। और अब बस चाय वाय पी के हम लोग चलेंगे मॉर्निंग वॉक के लिए। तो आप लोग शाम मैं किस टॉपिक पे बात करी थी कि है ना, मैं घर का काम कैसे मैनेज करती हूँ। कि अभी आपने देखा कि जितना टाइम मुझे मिलता है ना, मैं उस टाइम को यूज़ कर लेती हूँ, मैं टाइम वेस्ट नहीं करती। क्योंकि सुबह काम बहुत ज़्यादा रहता है और मेरी प्रॉब्लम ये है कि मुझे घर भी साफ़ सुथरा चाहिए, मुझे घर ऑर्गेनाइज भी चाहिए, मुझे मेरे ब्लॉग भी बनाने हैं, मुझे एडिट भी करना है, मुझे अपलोड भी करना है, मुझे 2 चैनल भी चलाने हैं और उसके बाद मुझे मेरे खुद का एन्जॉयमेंट का भी ध्यान रखना है। तो ऐसा करके ना मुझे बैलेंस करना पड़ता है। पर मेरी सबसे अच्छी एक आदत है जो और कोई बोले ना बोले, मैं खुद ही बोल लेती हूँ कि मैं सुबह जल्दी उठती हूँ। जल्दी उठने से ना मेरे काम बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है करना। और पतिदेव उठते हैं जब तक तो मैं काफ़ी हद तक दुनिया भर के काम कर चुकी होती हूँ। और यहाँ चाय वाय पी के आ गए हैं जूते वूते पहनने के लिए। और एक चीज़ और शेयर करनी है, यहाँ पर अशोक उद्यान में ना एक आंटी जी मिलते हैं मुझे, जिन्होंने मुझे पहली बार राम राम बोला था। मुझे समझ में नहीं आया, मैं उनको देख रही हूँ, अपने आप को देख रही हूँ। फिर दूसरी बार बोला तो वो बहुत सारी दुआएं देते हैं, खुश रहो, थाने जोड़ो, अमर रहे थाने, मतलब बहुत सारी। तो मुझे पतिदेव को वो जो दुआएं हैं ना बहुत अच्छी लगती है, उनका आशीर्वाद। तो अब वो कभी राम राम नहीं करें ना, तो हम चला के उनको राम राम करते हैं। और वो इतने सारे आशीर्वाद देते हैं, जोड़ो अमर रहे, खुश रहे, खूब खुश रहो, झोली भरी रहो। बस यहाँ हमारी वॉक हो गई है और अब मैं कर रही हूँ एक्सरसाइज। और है ना, ऐसे आशीर्वाद कभी भी आप लोग भी किसी को धोख दो या आपको कोई देना तो उनको बोला करो, बस मुंह से ऐसे अच्छे अच्छे शब्द निकाला करो। पता नहीं कब किसके मुंह पे लक्ष्मी जी विराजमान हो जाए और आपके सपने सच हो जाए। मुझे भी कभी कोई धोख देता है ना, तो मैं उनको यही आशीर्वाद देती हूँ, खुश रहो, आपके सारे सपने पूरे हो, आप जो चाहो अपनी लाइफ में वो सब आपको अच्छा अच्छा सब मिल जाए। और मैं किसी को धोख देती हूँ तो मैं भी उनको ये बोलती हूँ कि बस ये अच्छे आशीर्वाद दो। तो बस मॉर्निंग वॉक हमारी हो गई है और यहाँ मैं कर रही हूँ थोड़ी बहुत मेरी एक्सरसाइज। चलिए जी, हो गई वॉक। और उमस बहुत ज़्यादा है, इतना पसीना आया ना, पूरा गीली हो गई टी शर्ट। और रात को ही बारिश हुई इसलिए उमस ज़्यादा है, हवा भी नहीं है। और अभी हम आ गए हैं गाड़ी में और घर से हम छोटी छोटी 2 पानी की बोतल भर के लाते हैं। क्योंकि जैसे ही गाड़ी में आते हैं ना, इतनी तेज़ प्यास लगती है कि मन करता है बस फटाफट पानी पी लें। और बस आते ही घर पे भी बैठती हूँ मैं 10 मिनट 15 मिनट रेस्ट करती हूँ। क्योंकि एकदम से पसीने में भर के आते हैं और थक भी जाते हैं। तो बस पहले आते ही मैं आराम से पानी पीती हूँ, सूरज भगवान को जल चढ़ाती हूँ। उसके बाद जो मैं सब्ज़ी बना के जाती हूँ ना, अगर मुझे पहले टाइम मिल जाता ना जब, तो मैं सब्ज़ी खाली करके कढ़ाई मांज के रख देती हूँ, ताकि ब्रेकफास्ट बना आते ही मुझे ब्रेकफास्ट बनाना रहता है। और कभी नहीं टाइम मिलता तो मैं आने के बाद में ये कढ़ाई वढ़ाई साफ़ करती हूँ और मैं इसी कढ़ाई में ब्रेकफास्ट और लंच डिनर के लिए सब्ज़ी बनाती हूँ। मुझे ये कढ़ाई बहुत अच्छी लगती है, बिल्कुल छोटी सी है, हम 2 लोगों के लिए ईज़िली सब्ज़ी बन जाती है। तो बस सब्ज़ी मैंने निकाल दी है कटोरी में। अभी मैं कढ़ाई वढ़ाई साफ़ करूँगी, जो चाय पी के गए थे वो बर्तन पड़े हैं वो साफ़ करूँगी। उससे पहले ना मैं नूडल्स उबालने के लिए रख दूँगी, मतलब बर्तन में पानी डाल के, नमक तेल डाल के गैस तेज़ करके रख दूँगी। मैं बर्तन साफ़ करूँगी जब तक पानी उबल जाएगा, फिर मैं नूडल्स उबालने के लिए रख दूँगी। और अगर आपको ये रेसिपी चाहिए ना, तो ये रेसिपी आपको नीतू चौहान फैमिली पे मिल जाएगी, हक्का नूडल्स की रेसिपी। और फिर है ना, जैसे जैसे ये ब्लॉग आगे बढ़ा ना, उसके बाद मुझे ना समझ में आया कि है ना व्यूज़ है ना आ नहीं रहे। तो मैं सोचूं कि क्या मैं जैसे 6 दिन के 6 ब्लॉग डालती हूँ, रोज़ाना डेली ब्लॉग मैं अपलोड कर रही हूँ आजकल। फिर मैं सोच रही हूँ कि क्या मुझे एक दिन छोड़ के एक दिन ब्लॉग देना चाहिए। मतलब वीक में पहले मैं 6 ब्लॉग देती थी, अब मैं सोच रही हूँ कि मैं वीक में 3 ब्लॉग डालूँ, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, ऐसे 3 ब्लॉग डालूँ। तो आप लोग बताइएगा क्या करना चाहिए, मुझे डेली ब्लॉग डालना चाहिए या फिर एक दिन छोड़ के एक दिन ब्लॉग देना चाहिए।
कि हो सकता है फिर मैं और अच्छा कंटेंट ला पाऊँ, क्योंकि डेली में तो आपको मालूम है ये कि यही रहता है, घर का रूटीन रहता है। तो आप लोग मुझे ज़रूर अपनी राय दीजिएगा, मैं वेट करूँगी आपके कमेंट्स का। और यहाँ पर बस मैंने नूडल्स ले लिए हैं। इस नूडल्स से ना 2-3 तरह की रेसिपी बन जाती है, हाक्का नूडल्स बन जाते हैं, चाउमीन बन जाते हैं। और एक जो अभी हम ये रक्षाबंधन आती है जब वो माचे पे मशीन बांध के जो नूडल्स बनाते हैं ना, वो भी लेके आई थी। उससे भी मैं नमकीन वो नूडल्स बनाती हूँ, कभी मीठे बनाती हूँ। पहले हम बनाते थे ना उबाल के घी चीनी डाल के, वो भी बनाती हूँ। तो पक्का कोशिश करूँगी उसकी रेसिपी। और उससे खीर भी बनाते हैं। तो बस नूडल्स उबालने के लिए मैंने रख दिए हैं। और यहाँ मैं लगी हूँ बर्तन साफ़ करने के लिए। और अभी मैं सोच रही हूँ रक्षाबंधन आ रही है तो थोड़ी क्लीनिंग भी कर दूँ, क्योंकि है ना अभी मेरे को लगता है कोई भी फेस्टिवल आए ना, दिवाली में हम बहुत ज़्यादा डीप क्लीन करते हैं, होली में थोड़ा सा ज़्यादा कम क्लीन करते हैं, रक्षाबंधन पे मैं थोड़ा बहुत ज़रूर करती हूँ। हल्का फुल्की डेकोरेशन चेंज कर देना, या फिर किचन तो मैं कोशिश करती हूँ ड्रॉर साफ़ कर लूँ जब जब मुझे टाइम मिलता है ना। ऐसा नहीं कि मुझे प्रॉपर एक दिन चाहिए कि मैं एक दिन पूरे दिन लग के किचन साफ़ करती हूँ, नहीं। जिस दिन मुझे लगता है मैं एक ड्रॉर साफ़ कर ली, कभी ज़्यादा टाइम है तो 2 ड्रॉर साफ़ कर ली। तो मैं सोच रही हूँ रक्षाबंधन आने से पहले थोड़ी टाइलें वाइलें क्लीन कर दूँ, क्योंकि किचन क्लीन रखता है ना तो बहुत अच्छा लगता है। और हमारा लेडीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा समय किचन में ही जाता है, और मुझे चाहिए कि मेरी किचन बहुत सुंदर एकदम नीट एंड क्लीन रहे। तो बस यहाँ पर मैं सोच रही हूँ, देखो कल या परसों मैं किचन क्लीन करूँगी। और हाँ, ब्लॉग मेरे थोड़े से आगे पीछे हो रहे हैं, थोड़ा सा टाइम मेरा गड़बड़ाया हुआ है, क्योंकि मुझे दोनों चैनल को ना देखना पड़ रहा है। मुझे उसके लिए रेसिपी बनानी, इधर ब्लॉग बनाना, एडिट करना, अपलोड करना, और इस एक ही फ़ोन से सारा काम होता है। इसी फ़ोन पे मेरे किसी न किसी के फ़ोन भी आते हैं। तो फिर कोई भी फ़ोन आता है तो मैं हाँ सोचती हूँ जल्दी से मैं रख दूँ तो मैं मेरे ब्लॉग एडिट कर लूँ, क्योंकि 12-1 बजे काम ख़त्म होता है, उसके बीच में मुझे एडिट भी करना, अपलोड भी करना, खाना भी खाना, थोड़ा रेस्ट भी करना, ये सब हो जाता है। फिर ये ब्लॉग मैं ज़्यादा कंटिन्यू कर नहीं पाई, फिर इस ब्लॉग को मैंने ख़त्म कर दिया था। और इसके आगे ना नेक्स्ट डे की क्लिपिंग मैंने ऐड की है, जब मैं मॉर्निंग वॉक में गई थी। मतलब आज जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, आज है 15 अगस्त, तो स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और वहाँ पर अशोक उद्यान में जो जो किया ना, उसकी क्लिप मैं आगे ऐड कर दूँगी, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। और मुझे अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि मैं डेली ब्लॉग अपलोड करूँ या एक दिन छोड़ के एक दिन अपलोड करूँ, क्योंकि व्यूज़ कम आए तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। लेकिन हार तो नहीं मानूंगी, लगी तो रहूँगी। ठीक है, कभी कभी डाउन हो जाऊँगी। तो आगे की क्लिप ज़रूर देखिएगा, बहुत अच्छा लगा। सॉन्ग बजाए, हमारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया, जनगण मन गाया, और भी देशभक्ति गाने गाए। मैंने भी झंडा लेके रील बनाई है, जिसको मैंने इंस्टाग्राम पे भी अपलोड की है, और दोनों यूट्यूब चैनल पे भी मैंने शॉर्ट्स के रूप में अपलोड की है। तो आप लोग ज़रूर देखिएगा, उम्मीद करती हूँ अब तक आप लोगों ने देख ली होगी। और यहाँ मैं नाश्ता बनाऊँगी, और नाश्ता करेंगे, चाय पियेंगे, चाय बनाएंगे, बर्तन साफ़ करेंगे। फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या शूट करूँ, क्या करूँ। तो फिर मैंने आगे इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म कर दिया था, क्योंकि कंटेंट भी समझ में आना चाहिए ना आपको। एक कोई राय देने वाला, कोई सलाह देने वाला हो ना, तो बहुत इजी हो जाता है आपके लिए काम करना। क्योंकि एक होता है ना, डिस्कशन करते हैं कि आप ऐसा कर सकते हो, आप वैसा कर सकते हो। क्योंकि मैंने सुना है जो बड़े बड़े क्रिएटर हैं या बड़े बड़े यूट्यूबर हैं ना, उनकी तो टीम होती है, उनकी राय देने के लिए, या फिर उनके सोशल मीडिया हैंडल करने के लिए भी लोग होते हैं। तो मैं तो जो भी करती हूँ आपको पता खुद ही है, खुद का दिमाग लगाते रहती हूँ, क्या करूँ, कैसे बनाऊँ, क्या दिखाऊँ, क्या बोलूँ, क्या करूँ। तो बस दिमाग लगाते लगाते थोड़ा बहुत बना लेती हूँ। और यहाँ पर मेरे जो नूडल्स है वो उबल गए हैं। नूडल्स उबलने के बाद मैं छलनी में निकाल के इनको ना ठंडे पानी से धो लेती हूँ, क्योंकि कई बार लोग बोलते हैं हमारे जो नूडल्स है वो चिपक जाते हैं। तो जैसे ही नूडल्स उबल जाए ना, उसके बाद आप छलनी में डाल के उनको अच्छे से धो लो, ठंडा कर दो, तो फिर नूडल्स कभी भी चिपकेंगे नहीं। और यहाँ आपने देखा मैंने नूडल्स बना लिए हैं, बहुत ही स्वादिष्ट बने थे। और यहाँ मैंने एक अंकल जी से झंडा लिया, मैंने भी वीडियो बनाया यूट्यूब के लिए, इंस्टाग्राम के लिए। और सब लोग लाइन में लगे थे, तो मैंने ज़्यादा देर नहीं पकड़ा। मैंने कहा यार अच्छा नहीं लगता, सब लोग अपने अपनी फ़ोटो वीडियो बनाना चाहते हैं। तो और यहाँ पर सब लोग, ये सब बड़े बड़े उम्र के लोग थे, और इतना जोश से ना अच्छे बोलते हैं देशभक्ति गीत गा रहे थे, उनको देख के बहुत ही जोश आया। तो बस ये नेक्स्ट डे की क्लिप है, पहले ही मैं आपको बता दूं, क्योंकि फिर वो ब्लॉग कंटिन्यू कर नहीं पाई थी, इसलिए मैंने सोचा चलो आपके साथ भी ये शेयर करते हैं। और आप लोगों ने बताना कि आपकी कॉलोनी में या कहीं पे भी आप लोगों ने भी झंडा फहराया क्या, आप लोगों ने भी जनगण मन गाया क्या, देशभक्ति गीत गाए, लड्डू खाए क्या। हमारे स्कूल में तो लड्डू बांटते थे, यहाँ पे तो कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। चलिए मिलते हैं नए प्यारे से ब्लॉग में।